हो रहा है रिकॉर्ड। चलिए बाबू, है ना। सर आपका 2-2 मिनट का सर। हाँ बाबू, 2-2 तो आएगा ही ना। एक लैपटॉप का है, एक का हो रहा है और एक मोबाइल का है ना, दोनों है। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मन से, है ना। बैटरी भी डिस्चार्ज ना हो जाए उधर रखे रखे। देखो बाबू, क्या अलजेब्रा, तो अलजेब्रा शब्द को किसने दिया? कि जैसे रिश्ता है तो रिश्ता के जो भी नाम है बाबू, तो आपके गार्जियन ने दिया, किसी का भी नाम आपके गार्जियन ने दिया, ठीक है ना। तो जो ये अलजेब्रा बाबू, इसका शब्द मैथमेटिशियन था। कहाँ का मैथमेटिशियन था बाबू? पेरिस का था। तो ये शब्द अलजेब्रा वर्ड, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बाबू? अलजेब्रा वर्ड इज गिवन बाय, ठीक है ना। जैसे आपका नाम या मेरा नाम गार्जियन पेरेंट्स रखते हैं, उसी प्रकार बाबू अलजेब्रा वर्ड किसके द्वारा किया गया? ये वर्ड इज गिवन बाय पर्शियन मैथमेटिक्स। क्या था बाबू? पर्शियन मैथमेटिशियन, MATHE मैथमेटिशियन, पर्शियन मैथमेटिशियन बाबू, ठीक है ना। थोड़ा नाम उल्टा सुल्टा, ठीक है ना। पर्शियन बाबू पेरिस का ना, तो उसका नाम उल्टा सुल्टा रहबे करता है, ठीक है ना। लेकिन डरना नहीं हम लोग को। मोहम्मद, MOHMMAD, मोहम्मद, ठीक है बाबू। इब्न, मोहम्मद इब्न मूसा, ठीक है बाबू। अल ख्वारिज्मी, अजीब नाम है। नाम है अजीब रहता है, ठीक है ना। अल ख्वारिज्मी, कहीं का भी नाम, अमेरिका, पेरिस, ये सबका नाम अजीब ही रहता ख्वारिज्मी, ख्वारिज्म, ठीक है बाबू। जो वर्ड, जो अलजेब्रा वर्ड दिया, क्या दिया? तो हम लोग इतना ना पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ ख्वारिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसने दिया? ख्वारिज्म दिया, ठीक है ना। ये छोटा सा ऐसी नॉलेज था, ठीक है ना। अब इसमें अलजेब्रा में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ये जो आपका चैप्टर है बाबू अलजेब्रा, ये आज आपका एकदम न्यू चैप्टर है। जो भी नया विद्यार्थी है, पीछे से हमको इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। गुना भाग है, लेकिन उस तरह का गुना भाग नहीं है, छोटा छोटा, ठीक है ना। तो पीछे से इसमें हमको बाबू कोई रिलेशन नहीं है। नया स्टूडेंट है वो भी मन से समझेगा, अब पुराना स्टूडेंट है तो वो तो मन से समझेगा नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सतीश बाबू, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है सतीश बाबू। सतीश बाबू, चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए बाबू, अब यहाँ से अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें छोटा छोटा टर्म आता है, कुछ बेसिक टर्म आता है, ठीक है ना। बेसिक टर्म क्या बाबू? एक टर्म होता है, हम लोग लिखेंगे बेसिक, इसमें कंसेप्ट है छोटा छोटा, ठीक है ना। जो ये सब जो बता रहे हैं बाबू, ये सब आपको जिंदगी भर काम देगा, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये सब आप अभी से जब तक आप जीवित हो, जब तक काम देगा, ठीक है ना। हायर एजुकेशन में जाओगे तो यही सब टर्म यूज होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं आपको क्या कि फेयर करो, ठीक है ना। एक सुंदर सा फेयर करो। मान लो आप ग्रेजुएशन करोगे, इंटर करोगे, मैट्रिक करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, डॉक्टर करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो वहाँ ये सब टर्म यूज होगा। तो फिर कहाँ से देखोगे? हमको आके खोजोगे नहीं बाबू, आपके कॉपी में रहेगा, उसी को नहीं यूज करोगे। तो एक टर्म आता है बाबू वेरिएबल, ठीक है। एक टर्म होता है वेरिएबल, ठीक है ना। एक क्या टर्म होता है बाबू? वेरिएबल क्या होता है वो बताते हैं ना, ठीक है। एक वेरिएबल होता है बाबू, और दूसरा एक टर्म आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये दो गो आज से, आज का पहला नया, ये दो गो जो टर्म है बाबू, ये आज से आपको हमेशा यूज पड़ेगा, ठीक है ना। आज से आपका यहाँ नींव पड़ गया, ठीक है ना, फाउंडेशन पड़ गया, ठीक है ना। अभी सब में आगे जब भी पढ़ोगे तो तुमको हमेशा कोई भी टीचर पढ़ाएगा वहाँ वेरिएबल बोलेगा, कांस्टेंट बोलेगा, तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना। देखो वेरिएबल क्या होता है बाबू, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वेरिएबल मीन्स क्या? वैरी करना, वैरी वैरी, चेंज 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 चेंज, मतलब क्या बाबू? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद लिखा देंगे, है ना। जो वेरिएबल है बाबू, वेरिएबल है, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। एक टर्म क्या है बाबू? कांस्टेंट है। दोनों का हम मतलब समझा देते हैं ना। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, फिर लिखा देंगे, कोई दिक्कत? वेरिएबल मतलब क्या बाबू? वैरी 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 मतलब क्या? चेंज 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 चेंज, मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि जैसे मान लो कि किसी का फेवरेट चीज, जैसे मान लो रिस्का बाबू का फेवरेट क्या? बनाना है ना, ठीक है। तो रिस्का बाबू का फेवरेट अगर बनाना बाबू, तो कोई भी आदमी का जो फेवरेट फूड रहता है या फेवरेट फ्रूट रहता है ना, वो बहुत शौक से खाता है। तो मान लो कि पहले दिन क्या 2 बनाना खाए, फिर अगले दिन और फेवरेट है तो और ज्यादा खा ली, फिर नेक्स्ट डे बाबू क्या कि और ज्यादा खा ले, ठीक है ना। तो उसका जो बनाना, जो खाने का रेट है बाबू, वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। पहला दिन 2 खाई, मान लो सतीश है बाबू है, तो सतीश का फेवरेट क्या बनेगा? ये बर्गर पिज्जा, है ना। तो पहला दिन 2 बर्गर, दूसरा दिन नेक्स्ट डे 3 बर्गर, अगले दिन क्या 4 बर्गर। तो ये जो बर्गर उसका खाने का रेट है बाबू, खाने का जो बाबू जो फ्रीक्वेंसी, वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। एक दिन 2 खाया, दूसरे दिन 3, अगले दिन 4, फिर अगला दिन तबियत खराब हो गया तो कुछ ना खाया,
तो ये जो बाबू ये भाई इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है ना, कहीं 2 को खाएगा 3 को खाएगा तो वैल्यू क्या होगा, चेंज कर रहा। तो जब ये वैल्यू बाबू चेंज करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेरिएबल्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, वेरिएबल्स कहते हैं। बात समझ में आती है? आया सर, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा और रह गया बाबू। जैसे हमने आपको क्या बताया, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे मूसा लिखे हैं बनाना, सर, वो तो बनाना है। वो पर्शियन मैथमेटिक्स का जो नाम है वो क्या लिखे हैं, मोहम्मद बिन मूसा। इब्न, मोहम्मद इब्न, IBN इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। समझे, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। हमको इससे मतलब नहीं, ये आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मूसा 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 मौसा नहीं मूसा। चलिए हम लोग यहाँ कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ो। हम लोग यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर है। तो जैसे कोई वैल्यू अगर चेंज करेगा समय टू समय, वो वैल्यू अगर चेंज करा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। तो कांस्टेंट का एग्जांपल सर देखो, कांस्टेंट का एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल जानते हो क्या है, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है बाबू, आप अपने घर से अगर स्कूल जाते हो, डेली जाते हो ना जी, है ना, अपने घर से बाबू स्कूल अगर आप लोग जाते हो, ठीक है, ये आपका गेट हो गया, ठीक है। तो अपने घर से स्कूल जाते हो बाबू, ठीक है। तो अगर एक ही रास्ता से जाओ, जैसे आप आपका घर है, जैसे कौन है से इसका जानवी बाबू का घर कहाँ है, पालिका बाजार में, वो जाएगी लाल क्लासेस में। तो अगर एक ही रास्ता से डेली जाएगी बाबू, रास्ता अगर चेंज नहीं करेगा तो उसके बीच की दूरी, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बाबू क्या रहेगा, चेंज करेगा। मान लो बाबू आप डेली घर से स्कूल जाते हो, अगर अपना रास्ता नहीं चेंज करते हो, डेली एक ही रास्ते से जाते हो, एक ही बेस से जाते हो, तो वो जो दूरी रहेगा बाबू, जो डिस्टेंस रहेगा वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो ये जो दूरी क्या हो गया बाबू, फिक्स हो गया ना। तो इसको जो फिक्स चीज है ना, जो स्थिर चीज है, जो नहीं बदलता, एक उसको दो हम लोग बार क्या। शॉर्टकट से भी गए हैं। अच्छा ठीक है मेरे बाप, आप जानवी हम एग्जाम्पल है। हम जो समझा रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए ना। जो फिक्स चीज है बाबू, जो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे बाबू, कांस्टेंट कहेंगे। और वो एग्जांपल सर देखो, जैसे बाबू मान लो पटना से दिल्ली की दूरी, अगर आप रेलवे से सफर करोगे बाबू, तो पटना टू दिल्ली आप ठीक है, आप तो शॉर्टकट फॉलो कर लें, लेकिन मान लो आप पटना से अगर दिल्ली जाते हो बाबू, तो रेल से अगर जाओगे तो वो अपना शॉर्टकट ना अपनाता, वो अपना एक के ट्रैक पे चलता है, ठीक है ना। ये ना हुआ कि थोड़ा देर ट्रैक पे चला, थोड़ा देर खेत में चलेगा, वैसा ना होता बाबू। तो उसकी जो पटना से जो दिल्ली की दूरी है बाबू, वो क्या फिक्स है, कभी चेंज ना करेगा। मान लो 1000 किलोमीटर अगर है, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, 1000 किलोमीटर ही रहेगा। इट्स नेवर कैन बी चेंज, ठीक है ना। तो जो चेंज नहीं होगा, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज क्या, कांस्टेंट। जो चेंज होगा वो दैट इज कॉल्ड एज क्या, वेरिएबल। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अभी और समझा, किसी को डाउट है तो समझ गया ना, तो अच्छी बात है, ठीक है। समझ गए। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। तो इसमें अगर हम एक लाइन लिखना चाहें बाबू वेरिएबल्स में, तो एक लाइन लिखना चाहें बाबू, तो क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है, ठीक है। इसको हम वेरिएबल्स में लिखना चाहें तो एक लाइन क्या लिख सकते हैं, असेंबल, ठीक है। एक क्या बाबू, एक सैम्बल है, ठीक है। असेंबल यूज टू रिप्रेजेंट, असेंबल यूज टू रिप्रेजेंट बाबू, असेंबल यूज टू रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू। क्या बाबू, एन अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं रहे। जैसे तुम आज 2 केला खाई, 4 केला खाई, लेकिन तुम्हारे जो केला खाने का जो अथी है, मैंने खाने का जो तरीका वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो सैम्बल यूज करेंगे बाबू, वही तुम्हारा क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। अननोन वैल्यू इज कॉल्ड, समझ में आया सतीश बाबू, इज कॉल्ड क्या बाबू, मतलब सर किसका मतलब, असेंबल यूज टू रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब नहीं जानते बाबू, किसी चीज को इंडिकेट करना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्या है, जैसे मान लो ये आपका ये ट्राई कलर है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो ट्राई कलर है ना, ये हमारा क्या है, ट्राई कलर क्या है, तिरंगा। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग क्या करें बाबू, ये इंडियन का क्या, इंडिया का क्या है, सिंबल। तो इसको हम लोग ट्राई कलर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करना। आप उसका हिंदी जानना चाहते हो तो प्रदर्शित करना, ठीक है ना, दिखाना। समझा। A symbol used to represent an unknown value is called as क्या बाबू, वेरिएबल, ठीक है ना।
इसी में आगे लिखें बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आपका नाम रिस्का है तो आपका नाम, जैसे आपको इनाम मिलेगा तो क्या बोलेगा? रिस्का, जानवी, शिवांगी। तो उसी तरह इसका भी रिप्रेजेंटेशन है बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसका कुछ लेटर होता है बाबू, ठीक है ना। तो जो भी अल्फाबेट, जो भी आपका अल्फाबेट में लेटर है वो मेरा सभी का सभी क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। जैसे क्या, जैसे क्या, जैसे क्या, जहां भी देखो बाबू ये सब लेटर, कौन सा सर? ये सब लेटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या बाबू? एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना। जो भी अल्फाबेट के अल्फाबेट में लेटर है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत सारा लेटर हो सकता है ना बाबू। एक दो कुछ स्पेशल लेटर है, जैसे आप लोग कैसे हम लोग जीमेल टाइप करते हैं ना तो वहाँ पे ऐट क्या हो गया? ऐट ऐसे करके देते हैं ना बाबू, @, तो ये तुम्हारा क्या स्पेशल कैरेक्टर है। उसी तरह से एक दो स्पेशल होता है बाबू जिसको आपको याद रखना है। तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बाबू? इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी को पता है? पता है सतीश बाबू? सर इसको हम लोग क्या पढ़ते बताइए? नहीं पता? चलिए ठीक है बताते हैं। नहीं पता तो सीखेंगे ना, ठीक है, एकदम सीखेंगे, एकदम अच्छे से सीखेंगे। ये सब आपको यूज होगा जिंदगी भर, ठीक है। ETC ऐसा ऐसा जहां भी एक्स बाई जेड मिले, ABCD मिले, W बाई मिले, U भी मिले, जो भी अल्फाबेट में मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? वेरिएबल्स कहेंगे। बात समझ में आती है? ये जो है बाबू इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं। जैसे इसको कैसे एक्स पढ़ा, इसको कैसे वाई पढ़ा, इसको कैसे जेड पढ़ा, उसी तरह इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा। क्या पढ़ेंगे बाबू? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अल्फा पढ़ेंगे। अल्फा, अल्फा, ALPHA, है ना? अल्फा। ALPHA। ये आपको आगे जब जैसे जैसे पढ़ोगे ना ये सब सिंबल आएगा तो हमको डरना नहीं है, इसीलिए हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं, इसीलिए नाम दिए बेसिक कंसेप्ट। हर एक के पीछे जो सिलेबस है आपको फॉर्मेट जो बनाया गया है बहुत अच्छे तरह से तैयार किया गया है बाबू। ये जो है बाबू इसको हम लोग बीटा कहते हैं, बेटा मत पढ़ना, ये बीटा है, ठीक है। BETA है, बेटा मत पढ़ना, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं बाबू गामा, GAMMA, गामा, है ना। जैसे ये एक्स है, जैसे ये वाई है, सर ये जैसे तो ये जेड है, सिंपल आरी जैसा तो है, तो इसको गामा कैसे पहचानेंगे? ये आर से अलग होता है बाबू, आर से थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। सर ये बाई से, ये ऐसे होता है, बाई शेप का होता है कुछ, भी और बाई का सर मिक्स। हाँ बाबू ऐसे होता है, सर ठीक है ना। मेरा तो लाइनिंग कॉपी में बना हुआ है ना, तो एक मतलब नंबर सिस्टम तो पूरा लाइनिंग में ही है, तो अलजेब्रा प्लेन में लिखूं क्या? हाँ बाबू ये आप प्लेन में लिख लो ना, आप कॉपी मैंने कॉपी को फिनिश करने के चक्कर में नहीं मत रहो, ठीक है ना। और देखना क्या, अब उसको लिख लिया तब आप अपना समय क्यों बर्बाद करोगे? उसको अगर कोई दुकान में स्पाइरल बाइंडिंग वाला लाने जाना तो उसमें जो लाइनिंग है ना बाबू उसको कूट को यहाँ निकाल देना, कहना कि इसमें ये कर दीजिए। तो वो जो स्पाइरल बाइंडिंग में कैसे रहता है, होल होल रहता है ना, ऐसा जो स्पाइरल में होल कर वाला होल करवा के लाओगे ना, इसको स्पाइरल बाइंडिंग में अटैच कर देना। नहीं समझ में आया? बताते हैं एग्जाम्पल से, बाद में समझाएंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसको आप लोग को एकदम सादे फेयर में करना, ठीक है बाबू। तो वेरिएबल क्या होगा? ए सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यू, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? वेरिएबल कहेंगे, ठीक है ना। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 से 22 से A से B से C से, यहाँ DEFGHIJKL कुछ हो सकता है, अल्फाबेट में कुछ हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या दिया बाबू? ATC दिया, ठीक है। समझ में आया? नहीं आता तो कुछ। चलिए कांस्टेंट क्या होगा बाबू? कांस्टेंट बताएं, जो वैल्यू चेंज ना करे, जो वैल्यू चेंज ना करे। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू देखो, ठीक है। असेंबल, इसको में अगर एक लाइन लिखे बाबू तो क्या लिखेंगे? असेंबल, क्या लिखेंगे बाबू? असेंबल, ठीक है। हैविंग, असेंबल हैविंग अ फिक्स वैल्यू, जिसका क्या बाबू बता रहे हैं, अंतर आपको अब बता रहे हैं, ठीक है। दोनों में और थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करें। असेंबल हैविंग फिक्स वैल्यू, हैविंग फिक्स वैल्यू, असेंबल हैविंग फिक्स
न्यूमेरिकल वैल्यू कर दो बाबू। न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हो क्या होता है? नहीं पता है सर। हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, चलिए, इज कॉल्ड बाबू क्या? कांस्टेंट। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल यही बाबू एकदम जो आपका काउंटिंग नंबर है, जितना सर भी आप क्या काउंटिंग लिखे नंबर। हैं? मोहम्मद। अभी आप मोहम्मद यही हो, ये मूसा मोहम्मद है और बाबू, ये मोहम्मद है, मोहम्मद है, मोहम्मद है, ये मोहम्मद है। अभी आप यही हो बाबू। अच्छा ठीक है, रहने दो, हम टाइम देंगे ना, पहले आप समझो ना, सर हम मैं समय समझ देंगे। रही थी ना। अच्छा ठीक है बेटा, अभी आप समझो ना, अभी समझो ना, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे, है ना। कांस्टेंट क्या बाबू? ए सिंबल दैट हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है पता है? जो काउंटिंग नंबर है ना, 0 टू लेकर कौन सा, जितना दूर तक इन्फिनाइट तक जा सकते हो, वो मेरा क्या बाबू? सभी का सभी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे क्या सर? 10, ये न्यूमेरिक है ना, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 तुम्हारा क्या होगा बाबू? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। 15 तुम्हारा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो भी मेरा काउंटिंग नंबर है ना बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो इसका एग्जांपल में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 3 4 5। 5, ठीक है ना, 100, ठीक है ना, बहुत सारा, जो भी आप जितना दूर तक सोच सकते हो, 500, 5, 86। अरे इनफिनाइट का साइन दे दीजिए तो। ठीक है बाबू, ठीक है। तो ये सब का सभी क्या है बाबू? ये सभी का सभी आपका क्या है? ये सभी का सभी कांस्टेंट है। अब देखो एक एग्जांपल से और आपको समझाने की कोशिश करते। पहले आप लोग इतना लिखो सही से, सही से लिखना। जैसे हम सुंदर सुंदर कैसे लिखो, वैसे आपको भी लिखना है ना, ताकि आई कैचिंग लगे। लिखो आप लोग, जब तक देखते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं ना है। बैटरी कितना है? आज ये भी नहीं आ पाई, बताइए कैसे होगा? सुंदर सा लिखिए। अभी आप रफ में लिखिए, बाद में फेयर कर लीजिएगा। और थोड़ा स्पीड भी लिखिए बाबू, बच्चा की तरफ कितना कीजिएगा, थोड़ा स्पीड भी लिखिए, हैबिट डालिए, ताकि आपका सिलेबस और ज्यादा पढ़ाई हो सके। इतना अच्छा तो दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। वैसा बहुत अच्छे से दिखता है। आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, कितना अच्छा दिख रहा है। अरे गामा तो पूरा वी की तरह दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू? ये जो गामा है वो पूरा वी की तरह दिख रहा है। अरे बाबू थोड़ा अंतर रहता है, आप क्यों कसम खा के? तो भी बाबू ऐसे होता है, और गामा यहाँ पे थोड़ा टर्निंग होता है, यहाँ से थोड़ा टर्निंग होता है, समझे? वैसा समझ ना समझे सर? वैसा समझ गए। अच्छी बात है। तो पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, इसका एक बुक आता था बाबू, एक बुक आता है, अलजेब्रा करते हैं। अलजेब्रा में क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसको बीज गणित कहते हैं। पहले आप लोग लिख लो, आप लोग को इतना पढ़ा देंगे ना, खाली आप लोग सही से पढ़ो ना, ठीक है ना। किसी से फिर जरूरत नहीं, किसी को पढ़ा सकते हो, कंसेप्ट पूरे क्लियर करवा देंगे, किसी को पढ़ा सकते हो। नहीं आता है पूछिए। इससे बढ़िया कभी क्लास है बाबू? आप घर में बैठ के ठंडी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा लाइव चल रहा है। आप क्या चाहिए? डाउट भी क्लियर होता है, शेयर भी चेक होता है, विजिटिंग भी होता है, प्राइज भी देंगे, अटेंडेंस का प्राइज देंगे 200 रुपया बाबू। जिसका सबसे ज्यादा अटेंडेंस 10 तारीख से शुरू करेंगे। सर कब से 10 बनेगा? 10 10 से तारीख से बनेगा। आप लोग का 10 से मंथ चलता है ना, तो 10 तारीख से बनेंगे नेक्स्ट मंथ में। आज 1 तारीख है ना बाबू, 9 दिन के बाद, है ना। 10 से मंथ चलता है ना आपका। 7 से हम लोग क्लास शुरू किए थे, तो 2-3 दिन छोड़ देते हैं। आशा करते सभी आपने लिख लिया है। यस सर। चलिए इरेज करते हैं बाबू। सर नीचे वाला कांस्टेंट रहने दीजिएगा। अच्छी बात है, रहने देते हैं। लो लो,
एकदम समझ समझ के पढ़ना, हमको कहीं नहीं जाना। 1 घंटा मेरा ज्यादा ही समय लगेगा, क्या दिक्कत है, लेकिन आपको इतना पढ़ा देंगे कि किसी को पढ़ा सकते हैं। कोई भी सहेली रहे बाबू उसको सीधे बोलिएगा आओ पढ़ो हमसे, ठीक है। देखो जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करवाएं और थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करें। देखो बाबू जैसे मान लो सर रुक जाइए सर, अभी आप फेर में लिख रहे हैं इसका बाबू। नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो अभी तो हम रफ में लिख रहे हैं, लेकिन फेयर में लिख लेंगे आज ही पूरा कंप्लीट। और इसको अब समझाइए, लिख लिए। चलिए लिख लिया सतीश बाबू। रुकिए हे देवा आप लोग क्या कर रहे हो? सर नीचे वाला एग्जाम्पल लिख रहे हैं। अरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो छोड़ो। आप ये ऐसे लिखोगे, हम जितना टाइम देंगे उतना तो हम आप लोग देखो सर जैसे क्या हो गया अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा अच्छी बात है। अब थोड़ा समझो, ठीक है ना। जैसे बाबू क्या हम 9x देते हैं +5 = 0, ठीक है सर। 9x + 5 = 0। और क्या हो सकता है 10x + 20 = मान लो 10x बराबर क्या है बाबू 20 है मान लो, क्या दिक्कत है। अब कोई बदमाशी ना करेगा, ठीक है ना, शैतानी नहीं करना। तो अगर यहाँ से बाबू x की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सोचो ना, वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको हम अच्छी बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। तो बाबू +5 है तो इसको मेरा क्या होता है इक्वल के इधर बाबू, इक्वल के इधर मेरा बाबू लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, LHS होता है। इसको हम लोग कहते हैं, ये सब सीखो, आज से आपका फाउंडेशन तैयार हो चुका है, ठीक है ना। ये सब बहुत यूज होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया बाबू ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और इक्वल के इस साइड ये जो क्वांटिटी इधर बनेगा बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, RHS। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे 9x + 5 बराबर क्या है 0, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से 5 को अगर बाबू राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो यहाँ प्लस रहेगा ना। अब सीखो बार बार बोल रहा ना, प्लस है तो इसको अगर राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस में होगा। अगर यहाँ गुना में है बाबू तो उसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो डिवीजन में होगा, ठीक है ना। इधर कोई क्वांटिटी को इधर लाओगे बाबू तो साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, एडिशन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो डिवीजन, डिवीजन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ठीक है यहाँ तक बात समझ में आती है ना सबको। चलिए तो इसको अगर हम लिखना चाहें बाबू, इसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो अगर ये कितना होगा 9x, इस प्लस को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, बराबर देंगे, बराबर है ना, इक्वल टू -5। इधर प्लस से बाबू इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, ये सबको पता है। अब यहाँ पे नहीं कुछ है, जैसे यहाँ पे 2 टाइप का डिजिशन है बाबू, एक तुम्हारा न्यूमेरिकल है, एक तुम्हारा क्या है अल्फाबेटिकल है, ठीक है ना। तो इसके बीच में जनरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं देते हैं, समझ है। आप मल्टीप्लिकेशन भी दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्यों थोड़ा सा देखने में भद्दा लगता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं देता। और हम लोग समझते हैं कि यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ में आती है सतीश बाबू? यस सर। हाँ, तो ये 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम लोग आपको ऑटोमेटिक समझना कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है। अगर डिवीजन रहेगा तो आपको डिवीजन का सिंबल दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। तो बाबू यहाँ क्या है 9 क्या मल्टीप्लिकेशन में, तो इस 9 को अगर इधर भेजेंगे तो ये तुम्हारा डिवीजन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सब बेसिक चीज है, -5/9 -5/9 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा। नो चलिए, ठीक सर। है। अब इसमें देखते हैं, इस एग्जांपल में देखते हैं। जैसे 10x है तो इस 10 को इधर भेजो ना, तो इस 10 को इधर भेजोगे तो x बराबर कितना आएगा बाबू 20/10। इसको कट करोगे तो ये 2 आएगा। मतलब यहाँ से हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि x की वैल्यू यहाँ कितना आया 2 आया, x की वैल्यू यहाँ कितना आया 5/9 आया। तो x की वैल्यू क्या कर रहा है, x की वैल्यू क्या कर रहा है यहाँ चेंज कर रहा है, x की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ वैल्यू नहीं कर रहा,
वैरी करना मीन चेंज करना, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है आपका, चेंज कर रहा है, तो इसलिए एक्स यहाँ क्या मेरा कहलाएगा बाबू, वेरिएबल्स कहलाएगा। बात समझ में आती है। और तुम्हारा जैसे ये 20 है, ये 20 है, तो ये जो 20 है बाबू, ये 20 कभी 25 नहीं हो सकता है। ये जो तुम्हारा 20 है, इट कैन नेवर बी 25 या इट कैन नेवर बी 30। 20 इज ऑलवेज 20। दैट्स व्हाई दिस 20 इज कॉल्ड एज क्या, कांस्टेंट वैल्यू। आती है बात समझ में। तो ये 20 क्या हो गया बाबू, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे एक्स तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल। ठीक है, आती है बात समझ में ना। तो यहाँ पे Yes, बाबू sir. आपको हम लोग, ये एक्स मेरा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल है। ये एक्स क्या है बाबू, वेरिएबल है। और यहाँ पे जो 9 लिखेंगे या ये 5 जो लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। इसको ये 9 जो है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। सर ये सब टेस्ट में दीजिएगा क्या? नहीं बाबू, अरे अभी टेस्ट का काले चिंता कर रही हो, पहले सिखा रहे हो जानवी सीखो को, ना। हाँ पहले आप लोग सीखो ना। टेस्ट क्या है बाबू, टेस्ट तो आपको स्पीड बढ़ाएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करेगा, ठीक है ना। पहले आप सीखो, कंसेप्ट को ग्रैब करो, ठीक है ना। जो आपको कंसेप्ट दे रहे हैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। तो इतना लिखो, जैसे जैसे लिखा वैसे लिखना। आप फेयर में भी ऐसे लिखना, ऐसा इसलिए कि जब रिवीजन करोगे ना तो आपको यूज है। अब हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट बताएंगे, है ना। ये वेरिएबल्स हो गया बाबू, और ये कांस्टेंट हो गया। इसका कंसेप्ट मेरा हो गया। अब आपको सर दिक्कत उतार नहीं होना लें? चाहिए। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट अब कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। ठीक सर, उतार लेते हैं। आप लोग के स्कूल में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है कि खाली हाँ क्वेश्चन बता दिया पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन समझ में आता ही नहीं है अलजेब्रा। यस सर, समझ- यस सर। नहीं समझ में आता है। नहीं, नहीं। पूछते हैं तो भारतीय से डांटने लगते हैं। क्यों डांटेंगे, आपको समझाना है तो फिर हम आपको एकदम बेसिक से, जैसे कैसे आपको पौधा तैयार करना था, एक छोटा सा अंकुर के लिए एक बीज चाहिए, उसी तरह एकदम बीज से बताएं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से बाबू, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एकदम छोटा छोटा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यही से तो टर्म तुमको यूज होगा। वेरिएबल्स क्या होगा, यू बोलेंगे तो वो समझना। कांस्टेंट क्या होगा वो समझना। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है वो समझना। तो आगे मेरा यही सब टर्म यूज होगा, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। तो ये समझना। दस मिनट में एंड होगा तो आप लोग पुनः कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ी देर में चाहे हो जाएगा। 2 मिनट 2 में। मिनट में। अच्छी बात है। यस सर, 2 मिनट। एजुकेशन पढ़ाने का तरीका भी होता है बाबू। मैंने खुद टीचर कैसे पढ़े हैं, दिक्कत ये ना, मेरा तो टेक्निकल और साइंस सब ग्राउंड है ना, ठीक है ना। टेक्निकल भी है। अब टेक्निकल तो आपको समझ में नहीं आता सर। जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेता है ना बाबू, जो हिस्ट्री, अकबर, फादर ऑफ अकबर, फादर ऑफ बीरबल, तो वो हो गया आपका कॉमर्स वाला हो गया। और जो ये सब है टेक्निकल, आपको कैसे समझाएं, जहाँ पे मोटर फीटर ये सब बाहर मीटर ट्रांसफार्मर देखते हो ना, तो ये सब टेक्निकल नॉलेज हो गया। हाँ सर, समझ में आ रहा सर है। हमको हिस्ट्री पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है, पुराना हाँ। चीज का जानना। यस सर, यस। अकबर, बीरबल। सबका कहानी जानने में बड़ा मजा आता है। हाँ बाबू, अच्छी बात है। चलिए, हिस्ट्री मिस्ट्री पढ़ने में। सर कहाँ चल गए? सभी ने लिख लिया? हाँ। चलिए, अच्छी बात। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं बाबू, नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट क्या सीखेंगे, एक आता है, एक चीज आता है, एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, टर्म। क्या आता है बाबू, टर्म। ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बाबू टर्म्स है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, ठीक है ना। अलजेब्रा में टर्म बाबू, केमिस्ट्री पढ़ाइएगा तो अपने बुक से पढ़ाइएगा। हाँ आप ही के बुक से पढ़ाएंगे, लेकिन आपके बुक से सिर्फ खाली उसको फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा कंसेप्ट देंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपके बुक से हमको पढ़ाना रहेगा ना बाबू, तो 2 दिन में खत्म कर देंगे, कुछ है ही नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा कंसेप्ट देंगे। कैसे आपको, ये आपको जो ये बुक है बाबू, जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं तो फॉलो कर रहे हैं आपके बुक, लेकिन इसमें ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा किताब में, ठीक है ना। ठीक है, तो फॉलो करेंगे किताब, लेकिन उससे ज्यादा कर, मतलब क्या कहने का मतलब 3-4 बुक का आपका मिश्रण होगा, मिक्सर होगा, है ना। मिक्सचर। ताकि आपको, हाँ मिक्सचर होगा। सर, अब देखिए, लेस देन 1 मिनट। अच्छा ठीक है, छोड़िए। देखो टर्म्स टर्म बताइए। क्या होता है, अच्छा देखो बाबू टर्म क्या होता है, देखो टर्म क्या होता है, जैसे 9x लिखे ना बाबू, तो जो भी तुम्हारा क्या है, जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, या जो सिंगल वेरिएबल है, या न्यूमेरिकल या वेरिएबल्स का क्या